हाँ, इतना तो है लगभग। नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये P23 की शानदार प्लांटेशन पे लेके आए हैं और ये 1 साल लगभग 8 महीने के पेड़ हैं। जुलाई पहुंचते पहुंचते ये हो जाएंगे 2 साल के पूरे। जुलाई तक ही तो होंगे। हाँ, और ग्रोथ इस समय 15 इंच 14 इंच इतनी तो है हीरालाल जी। हाँ जी, आपका परिचय कराते हैं। इस समय हम दर्शकों सरदार राजा सिंह बराड़ साहब के फार्म पे हैं। सरदार राजा सिंह बराड़ साहब के फार्म पे ये बिलासपुर स्वालेपुर तहसील बिलासपुर जिला रामपुर। तो आपके पास लगभग 25,000 से ज़्यादा पेड़ लगा होगा P23 का, बड़ा फार्म है। तो इनका परिचय भी कराते हैं। फाइटर पायलट जयदीप सिंह बराड़ साहब के फार्म पे हैं और दूसरे भाई PRS बराड़ साहब जो कमिश्नर साहब रहे, दिल्ली पुलिस में रिटायर हो गए, उनके ही फार्म पे हैं। खेती भी बहुत अच्छी करते हैं। तो इनके ही पिताजी के नाम से जाना जाता है। राजा सिंह बराड़ साहब के फार्म पे हैं। उन्हें सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। आज भी यादें हैं, लोग उन्हें जानते हैं बिलासपुर इलाके में। तो ये रामपुर जिले की नंबर 1 प्लांटेशन है इनकी P23 की, और ग्रोथ देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसमें आज गाइड करेंगे कि क्या क्या करना है कि अप्रैल मई में पेड़ भी न गिरे, हीरालाल जी वही बताएंगे, और पानी भी पूरा मिलता रहे। अगर पानी कम मिलेगा तो ये टाइम बहुत लेगा, और पानी मिल गया तो ये 5 साल आते आते 3 कुंटल देगा। और 3 कुंटल का रेट आज कितना है? 3500 4,000 रुपये। पंजाब का रेट 1200 रुपये से ऊपर है, यमुनानगर का। अपने बिलासपुर का रेट आज इसका कितना है? 1,060 रुपये कुंटल, 1,060 से 80 रुपये कुंटल। और ये हमारा ओवर साइज हो गया सर। गोलाई दिखाओ ना आपके, 14 इंच है लगभग। पूरा बिलात होता तो 18 इंच होता। 14 इंच के आसपास है, और 1 साल 8 महीने में इतना बहुत है। और सभी पेड़ सिलेंड्रिकल है। इस पर भी आओ दोनों लोग, और ये ब्रांचेस तोड़ के दिखाओ कि सेल्फ प्रून्ड होता है। देखो अपने आप ब्रांच गिर जाएंगी ना भी तोड़ोगे। सेल्फ प्रून्ड, इसमें प्रूनिंग की जरूरत नहीं अब ऊपर तक की। और P23 की खूबी क्या है? ये क्लोन P23 है। इसकी लंबाई के साथ साथ मोटाई भी अच्छी बढ़ती है। और इसी फार्म पे उनका छोटे साहब का 405 नंबर भी लगा है, क्लोन 405। जी, 405 तो उसका तना गोल है? नहीं, उसका तना गोल नहीं है। 405 की क्या कमी रही? उसकी कमी ये है कि वो पेड़ टेढ़ा चलता है, गोला ही नहीं है। तो सर पीलिंग में नहीं कामयाब होगा। पीलिंग में कामयाब नहीं है। आपको सबसे अच्छी कौन लगी क्लोन? P23 लगी है। ये नंबर 1 है। देखो बिल्कुल सिलेंड्रिकल लट्ठा है हीरालाल जी इसका। आप भी जानते हो। आप फार्म पे कितने वर्षों से हो सर? ये साहब 13 साल हो गए। हम काफी। आप मैनेजर साहब हैं जो मैनेजमेंट का काम देखते हो आप। तो सर अब जो बता रहे हैं इसमें देखो मेड़ पड़ेगी। यहाँ आओ चल के, एक मेड़ तो ये देखो पैर, एक मेड़ तो इस सीध पे पड़ेगी जहाँ खड़े हो आप, ये। और एक मेड़ ये पड़ गई इधर। आप इधर खड़े हो, आप खड़े रहो दोनों लोग। जहाँ खड़े हो यहाँ मेड़ें पड़ जाएंगी। और इस बीच में पानी नहीं चलेगा, पानी यहाँ चलेगा इस बीच में। जहाँ आप हो, कहाँ ये हट करके दिखाओ, यहाँ चलेगा। हाँ, तो आंधी में पेड़ गिरेगा भी नहीं सर। पानी यहाँ चलेगा, ये तुरंत सोख लिया करेगा। और पानी भरपूर दोगे तो हमारी टेक्नोलॉजी ये जो हम बता रहे हैं राय तकनीकी सर, तो ये आपका 5 साल में 3 कुंटल पार कर जाएगा पेड़। अगले साल ये आपका 20 इंच 22 इंच सब पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पालो। और ये सूखी ब्रांचें तुड़वा देना बरसात से पहले। जैसे कभी मजदूर हो, एक दिन हाथ मार दो, खुला रह जाएगा, अपने आप भी गिर जाएंगे जहां तक हाथ मिल रहा है। और नहीं तो ये बंद नहीं होगा, टूट गई तो बंद हो जाएगा। हाथ मारो आराम से है। देखो अब यह हाथ से ऐसे एक बिलात से पकड़ के दिखाओ इसे। 9 इंच का बिलात होता है और लगभग अभी 5 इंच खाली है। तो 9 5 14 14 इंच है पेड़। और हाइट लगभग कितनी बता रहे हैं? लगभग 40 फीट। 40 फीट बिल्कुल नाप लो, 20 का दुगना है। हाँ, और जुलाई में किसान भाइयों इसको पूरे 2 साल होंगे, तो ये 3 साल में भी बेचने लायक हो जाएगा। आज 12 इंच का लट्ठा लगभग आपका 12 इंच की गोलाई कहाँ तक है? 15 फीट तक। और एक लट्ठा अगर आज भी बेचोगे तो ओवर में जाएगा आपका एक लट्ठा। और 20 इसका 13 इंच से ऊपर सारा ही ओवर है। और ये सारा माल पीलिंग में जाएगा। तो रामपुर जिले की सबसे राजा वैरायटी कौन सी है पॉपुलर इसकी सफेदा की? P23। पी जानते हो पी नाम क्यों पड़ा? हमारे जो गुरु रहे सर, अफसर रहे, डॉक्टर प्यारेलाल साहब, IFS ऑफिसर, भारत में जो क्लोनिंग के जनक है, उन्हीं का इजाद है ये, जो किसानों को माला माल कर रही नस्ल उनकी है। और क्लोनिंग की शुरुआत भारत में किसने करी? डॉक्टर प्यारेलाल साहब ने। पंजाब जिले के रहने वाले, होशियारपुर के IFS अफसर। जब हम इनको में तकनीकी सलाहकार थे तो हमारे गुरु रहे सर, वही सिखाते थे हमें क्लोनिंग। और P23 उन्हीं की ये इजाद करी हुई क्लोन है, नंबर 1 पे है। और पॉपुलर की क्लोन के भारत में जन्मदाता कौन थे सर?
डॉक्टर जेपी चंद्र साहब, आपको पॉपुलर दिया, वो कैसा चला है? बहुत बढ़िया चल रहा है। 3 साल में 3 कुंटल पार है नहीं है? हो गया, अभी उसका भी वीडियो बनाएंगे। बढ़िया है। तो सर 3 साल में आपका एक एक पेड़ कितने का है? बाढ़ते हैं 3500 का, तो 7 लाख रुपए एकड़ का तैयार है आपका 3 साल में। हाँ जी। और शायद ये बिलासपुर की नंबर 1 लाट होगी आपकी। और इसका श्रेय सर जाता है आप लोगों के मैनेजमेंट को। जी जी। मैनेजर साहब आप बताओ, आपके फार्म पे हर चीज का सिस्टम है? हाँ सर, सिस्टम के हिसाब से ही हम लोग सारा ये प्लांटेशन हाँ, कि करते हैं किस अपने। डेट को पानी लगेगा, डेट कब को जुताई पानी होगी, लगना, कब क्या काम होगा। जी 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 जैसे हम भी जो बता के जाते हैं, करण साहब से अभी आते हैं, जी जी। बड़े बाबूजी कमिश्नर साहब से भी मिलके जाते हैं, जी, जी। तो सर हमारी राय से कुछ फायदा होता है आपको? नहीं हाँ सर, आपकी राय से बहुत फायदा होता है, और मैं भी किसान भाइयों से ये कहूँगा कि आपका यूट्यूब चैनल देख के ही सारा प्लांटेशन करें। जी जी। और इसका यूट्यूब चैनल के द्वारा ही इस प्लांटेशन का लाभ उठाएं। सर और बताएं, हम कोई खींच के तो नहीं बताते, सच्चाई बताते हैं। नहीं सर, कोई और खींच के यूट्यूबर नहीं की बताते, तरह और झूठ नहीं। कोई यूट्यूबर तो की तरह सफेदा झूठ की खेती करके भी किसान भाई जो अपनी जमीन ठेके पे देते हैं, तो ठेके पे ना दें। ठेके पे जमीन कितनी उठती है? 50,000 60,000 रुपए एकड़। ठेके पे ना देके अपनी ये प्लांटेशन उससे 3 गुना आय होगी। 3 गुना आया होगी। अब साहब 1 एकड़ भी ठेके पे नहीं देते हैं किसी को। जी। पहले ठेके पे उठ जाती थी बड़े साहब भी। सर अमरूद की खेती और लाइन डिमार्केशन कितनी शानदार आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना, क्या एकड़ का खेत है सर आपका? 7.5 एकड़ है ये। 7.5 एकड़ का खेत है। अब ये मिट्टी चटक रही है, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो पानी मांग रहा है। पानी वाला नहीं। चटकनी नहीं चाहिए, नहीं ग्रोथ रुक जाएगी। और दूसरा सर वो पेड़ दिखा रहे हैं ऊपर, प्रूनर लाना। प्रूनर है साहब के पास? शायद है। बांस में बांधना। देखो इस ब्रांच पे आओ, ये दिखा रहे हैं। तो प्रूनर से ये वाली ब्रांच ईपी कार्मिक ब्रांच है, ये जो तेज बढ़ रही है, नहीं पेड़ फट जाएगा। उसे 1 फीट दूर से काटना। वो दर्शकों को, वो जो ऊपर देखो मैनेजर साहब, वो प्रूनर से 1.5 फीट दूर से काटना, मिला के नहीं। तो फिर आंधी में आपके ये पेड़ टूटेंगे नहीं। और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लास्ट में देखो ये जगह छोड़ी है लगभग 17 फीट कि ट्रैक्टर आराम से घूमे, इसीलिए तो छोड़ी है, कोई दिक्कत ना हो। और जमीन खेत बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए, इतनी नमी। और सर सिंचाई साहब से कहना, आ जाओ देखो, जैसे ये मेड़ पड़ी है, एक बार ही खर्चा होगा, मेड़े डबल कर दो और पानी इसमें लगाना। 2 महीने सर आंधी का दौर चलेगा। अब आंधी का दौर चलेगा तो इस बीच में लगेगी पानी, एक मेड़ इधर एक इधर। हाँ बिल्कुल, ये तोड़ना मत, एक यहाँ डाल देना, केवल इनमें दौड़ाओ ट्यूबवेल से पानी, तो आपका पेड़ गिरेगा नहीं। अब इसे भी पकड़ के दिखाओ कि दर्शक हमारे समझे कहीं एक ही पेड़। तो ये देखो सेल्फ प्रून्ड है, ब्रांच अपने आप टूट जाती है और गिर रही है, और टूट गई। जब वही तोड़नी है, जो हरी है वो छोड़ दो। ये भी देखो पकड़ के दिखाओ। देखो 9 इंच का बिलात है इनका, और लगभग 5 इंच 4 इंच 5 इंच जगह है। ये ज्यादा हो नहीं, 4 से 5 इंच, तो 13 इंच 14 इंच 15 इंच तक भी है। ये भी आओ जैसे ऐसा ही है। हाँ, तो 1 साल 8 महीने में जबरदस्त बढ़वार, और सर्वाइवल भी लगभग 100% है। 100% ही मान लो, पॉइंटों में है। जैसे ये एक पेड़ खत्म दिखा यहाँ का, बस ये भी गिर गया होगा शायद, कैसे। हाँ जी सर, गिर गए। हाँ हाँ सर, इसकी भी 2 ब्रांच देखो प्रूनर से कटेंगी। ईपी कार्मिक ब्रांच उन्हें कहते हैं सर जो आपके 45 डिग्री से ज्यादा एंगल है, उसका खड़ी बढ़ रही है, जो लीडर के साथ compete कर रही है, उसे काटना है। जैसे लीडर होता है गांव में एक, तो लीडर एक ही होना चाहिए, और जिस गांव में 4 लीडर हो गए तो उस गांव का बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसा ही पेड़ का भी लीडर एक। तो मोटा लीडर अगर कोई बनने की कोशिश कर रहा है तो वो को लीडर रिमूव करना है। काहे से निकालोगे? प्रूनर से। हाँ, प्रूनर एक दिन तैयार कर लो, 20 फीट का पाइप, उसका भी वीडियो बनाएंगे कि हमारे दर्शक देखेंगे वो। और सर खाद क्या लगाओगे हीरा लाल जी और मैनेजर साहब? नाइट्रोजन वाली खादें नहीं लगानी है, समझ गए साहब को बताना। जिप्सम, जिप्सम क्यों लगाओगे? कैल्शियम होता है, सल्फर होता है। कैल्शियम क्या करता है? पेड़ को मजबूताई देगा। हमारे दांत काहे से मजबूत होते हैं? कैल्शियम से। हड्डी काहे से मजबूत होती है? कैल्शियम से। तो कैल्शियम का सबसे सस्ता सोर्स क्या है? जिप्सम। जिप्सम है वो 60 रुपए का कट्टा आता है सर, 4 70 का। तो 3 से 4 कट्टे एकड़ का बिखेर के लगाना, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। और जिप्सम से ही सस्ते में तैयार होगा। और पानी लगाओ, पानी भरपूर मिले। जो डॉक्टर जेपी चंद्र साहब और डॉक्टर प्यारेलाल जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक, वो यही बताते हैं कि एक बार को खाद न मिले, पानी मिले मई जून में, तो जल्दी तैयार होगा। नाइट्रोजन की खाद तो पास में लाना ही नहीं है, टेढ़ा पड़ेगा। और 1 कट्टा एकड़ तक का क्या लगा सकते हो सर? म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम। पोटेशियम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट का। पत्ती में बनी खुराक तने में लकड़ी तक पहुंचाएगा, लकड़ी बनाएगा, कन्वर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम। और सल्फर दूसरा क्या काम करेगा? फंगस रोगों से भी बचाएगा, कांटेक्ट फंजीसाइड होता है।
सर प्लांट प्रोटीन क्या होता है? प्लांट जो प्रोटीन जिससे निर्माण हो रहा है, प्रोटीन हमारा शरीर क्या है, पूरा प्रोटीन का बना है, ऐसा ही है। तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्लांट प्रोटीन बनता है। तो 2 अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन। कौन कौन सा? सिस्टीन और मिथियोनिन। वो जब आप जिप्सम लगाओगे तो उससे मिलेंगे, तो पौधा हेल्दी चलेगा। एक भी पेड़ सूखेगा नहीं, उगता नहीं लगेगा। जो फंगस से सूख जाते हैं देखे होंगे। 413 क्लोन क्यों फेल हुई? फंगस आता था, मर जाते थे। 405 गोल नहीं चली इसलिए। और दूर दूर तक हमारे दर्शक देखे हैं, जो लोग कहते हैं कि क्लोनल पेड़ ठीक नहीं चलता, एक सर बिल्कुल है, बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ एक एक पेड़। हाँ, आंधी से भी जो एक आध टेढ़ा भले हुआ है, ऊपर से टूट गया, नहीं तो बिल्कुल सेम ग्रोथ, सिमिलर ग्रोथ और सिलेंड्रिकल लट्ठा। और नीचे की ब्रांचेज, इसकी हाइट, ये आपकी शायद है बिलासपुर तहसील की नंबर 1 लाटों में है। जी सर जी। आपने खरलों में भी लगाया, उससे भी अच्छी चली है ये। खरलों से बढ़िया चली है प्लांटेशन। और आपके फार्म पे सर जो गेट पे पेड़ देखे, वो शायद 5 साल के पेड़ होंगे जयदीप साहब के। वो आज एक एक पेड़ उनका 5-5 हजार रुपए का है। 405 का। अगर P23 का होता तो P23 का अगर होता तो वो अभी बता रहे हैं 12-5 60 6-6 हजार तक का जाता। तो इस समय राय भी दो नंबर 1 क्लोन P23 लगाए। और P23 एक से टॉप कंपनियां बना रही, जांच के लें, परख के लें, और ये पहचान देख लें। असली P23 की पहचान यही होती है। एक बार पत्ते ये फिर तोड़ो सर, टहनी नीचे की और नीचे की, हाँ जो सूखी, ये अपने आप सेल्फ प्रूव्ड है। जब मोटाई लेगा तो अपने आप ये खत्म हो जाती है। और गोलाई बिल्कुल सिलेंड्रिकल लट्ठा, और टेपर कम, ऊपर तक मोटाई मिलेगी। है वो ऊपर तक मोटाई? जी ऊपर तक 413 और 405 ऊपर पतला हो जाता है। यही खूबी है। और देसी की तरह रंग है, बढ़वार सर क्लोन की, और देसी की तरह मजबूती। और पीलिंग प्लांट वाले भी यमुनानगर मंडी और रामपुर सबसे नंबर 1 में P23 गिना जाता है। नंबर 2 पे आता है 288। और जो 405 है, 413 है, और बताएं 7 नंबर है। ये सारी क्लोन का है कि ये पल्प पेपर की, जिन्हें पेपर में बेचना हो। पेपर में बिकता है वो माल क्या रेट बिकता है सर? 600-700 रुपए कुंटल। और पीलिंग वाला 1060 रुपए। अगर नोट छापने हैं तो पीलिंग का माल तैयार करो। हम गलत तो नहीं कह रहे मैनेजर साहब? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, P23 का पीलिंग का माल तैयार करना है तो अब हमारे दर्शकों को राय दो, कौन सा सफेदा लगाएं इस समय? P23 का ही सफेदा लगाए। मेरा तो यही सभी किसान भाई। और पानी कितना लगाएं सर गर्मियों में? पानी तो गर्मी में करीब हफ्ते में, ये चटकने ना पाए। चटकने नहीं गर्मी में पाए, हफ्ते में नहीं बनी रहे। और वही तकनीकी कि बीच में पानी लगाएं, जड़ पे ना लगाएं। तो सर ये आंधी में गिरेगा नहीं। अगर जड़ में लगाओगे तो जड़ लूज होगी, आंधी में ज्यादा गिरेंगे। गिर जाएंगे जी। और मार्च अप्रैल में भी जबरदस्त। डॉक्टर प्यारेलाल साहब जो कहते थे कि बीच में चैनल बनाओ और यहाँ पानी दो, जड़ पे नहीं देना है पानी। तो सीपेज के थ्रू, सीपेज किसे कहते हैं? साइड को जो पानी फैलता है। इनफिल्ट्रेशन उसे कहते हैं जो पानी नीचे को जाता है सर। तो इस समय जिन किसान भाइयों का तैयार है सर, 4 कट्टे एकड़ तक का आप जिप्सम डालना, 1 कट्टा म्यूरेट ऑफ पोटास, कोई दवा नहीं डालनी, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना। जुताई करो हल्की रोटावेटर से, मेड़े डाल के पानी लगाते रहो हफ्ते में। अगले 15-20 दिन बाद फिर विजिट करेंगे सर। और ये कोलीडर रिमूव करने हैं जरूर सर। हीरालाल जी आप सभी निवेदन है सर, बेनती। आज साहब है नहीं तो साहब भी आते सर। कोलीडर जरूर रिमूव होने, फिर ये आंधी में टूटेंगे नहीं। ये एक पेड़ जैसे आंधी में टूटा, जब साइड में को ब्रांच होगी तगड़ी तो वो हवा रोकती है, विंड प्रेशर बढ़ जाता है तो टूटता है। फिर भी आपकी लाट बहुत अच्छी है सर, एकदम सीधे। अब इस पेड़ पे आओ, जैसे ये 15 इंच से भी ज्यादा होगा। ये औरों से मोटा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही एक ही हाथ रखो बस इस पे, कहीं भी अपने सीने पे नपता है सर। यहाँ रखो। हाँ ये देखो, अब ये लगभग 5 इंच गैप बचा। 9 इंच का बिलात है इनका सर जी का, जो मैनेजर साहब है। शुभ नाम क्या है सर आपका? सर मेरा शुभ नाम राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी। और राजा सिंह बराड़ साहब के फार्म पे कितने दिनों से मैनेजर हो आप? मेरा 2 साल हो गया जी। 2 जी साल से मैं बढ़िया। और इनके बारे में भी बताते हैं सर। ये मोगा के जमींदार थे, तो मोगा के पास इनका गांव था पत्तो हीरा सिंह। और हीरा सिंह, सरदार हीरा सिंह साहब, राजा सिंह बराड़ साहब के वालिद साहब का नाम था, पिताजी का। उन्हीं के नाम से गांव जाना जाता था। तो आज भी तराई में राजा सिंह बराड़ साहब के नाम से इस फार्म को जाना जाता है। जो हमारे दर्शक कहीं भी देख लें, जो देखना चाहे इस लाट को, तो राजा सिंह बराड़ साहब के फार्म पे है। आज वो है नहीं स्वर्गीय, तो उन्हें सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने कि पब्लिक में किसानों को एक प्रेरणा दी और खेती करनी सिखाई। रामपुर जिले में खेती करनी किसने सिखाई आप बताओ सही? ये तो हम पंजाबियों ने। हाँ जी, पंजाबियों ने है ये। अच्छी, हाँ, जो देसी बंदे सीखे हैं। जी। आज भी मक्का की खेती कितनी शानदार हो रही है। हाँ, वो भी गन्ना, पॉपुलर भी, पॉपुलर, और ये यूकेलिप्टस भी। तो यहाँ 2 ही वैज्ञानिक जिन्होंने
पर तराई के किसानों की किस्मत बदली और लाइफ चेंज की, डॉक्टर प्यारेलाल साहब और डॉक्टर जेपी चंद्रा साहब। अब डॉक्टर जेपी चंद्रा साहब की जगह डॉक्टर गांधी बैठते हैं, उन्हें भी सलूट करते हैं, अभी भी है। वो हमारे पंतनगर के पढ़े हैं, हम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से पढ़ाई करी। डॉक्टर जेपी चंद्रा साहब हम एक ही कॉलेज के पढ़े हैं सर, हमारे गुरु भाई थे तो बड़ा प्रेम करते थे हमें, तो उन्हीं की बातें आज फिर सलूट कर रहे हैं। ये जो इतनी शानदार वैरायटी आपके पास है तो इसका श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्यारेलाल साहब को सर। और धन्यवाद जो किसानों की आए। इस आज वीडियो इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार।